आप जानते हैं, क्रोध आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। हम सबने कभी ना कभी क्रोध के कारण अपने रिश्तों, काम या शांति को प्रभावित होते देखा है। क्रोध हमें उन समय तो सही लगता है, लेकिन बाद में वही पछतावे का कारण बनता है। क्या आप समझते हैं कि क्रोध का असली प्रभाव क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है? आज की कहानी आपको न केवल प्रेरित करेगी, बल्कि यह सिखाएगी कि क्रोध से कैसे दूर रहा जाए। यह कहानी गौतम बुद्ध की है, जो जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने का मार्ग दिखाते हैं। उनके शब्द न केवल क्रोध के प्रभाव को समझाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि क्रोध को जीतकर जीवन में सच्ची शांति कैसे पाई जाए। तो तैयार हो जाइए, इस कहानी में आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। आइए समझते हैं कि बुद्ध ने कैसे हमें सिखाया है कि क्रोध के प्रभाव से कैसे हम बच सकते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांतिपूर्ण दिन बिता रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और गंभीरता थी, जो उनके शिष्यों के लिए असामान्य थी। आमतौर पर यह अपने शिष्यों के साथ संवाद करते थे, शिक्षाएं देते हैं और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करते थे। लेकिन आज वह मौन थे। उनकी चुप्पी ने शिष्यों के मन में चिंता पैदा कर दी। एक शिष्य ने साहस जुटाकर पूछा, गुरुदेव, आज आप शांत क्यों हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? दूसरा शिष्य बोला, गुरुदेव, क्या आप अस्वस्थ हैं? क्या आप हमारी कोई सहायता कर सकते हैं? लेकिन बुद्ध मौन ही रहे। उन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उनकी चुप्पी गहरी थी, जैसे वह किसी अनजाने सत्य की खोज में खोए हुए हों। तभी आश्रम के द्वार से एक आवाज गूंजी। एक व्यक्ति क्रोध में भरकर चिल्ला रहा था, मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? वह व्यक्ति गुस्से में थरथराते हुए आवाज के पास खड़ा था। उसकी आंखें क्रोध से लाल थी और उसकी आवाज में अपमान का भाव था। उसने फिर चिल्लाया, मुझे सभा में प्रवेश क्यों नहीं दिया गया? मैंने क्या गलत किया? शिष्यों ने उसकी ओर देखा और कुछ समझ नहीं पाए। लेकिन बुद्ध अब भी शांत थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान मग्न हो गए। जब वह व्यक्ति बार बार चिल्लाने लगा, तो एक उदार शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, हमें उसे सभा में प्रवेश करने देना चाहिए। वह परेशान लग रहा है। हो सकता है वह कोई महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हो। लेकिन बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोले, नहीं, वह व्यक्ति अछूत है। उसे सभा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। बुद्ध की यह बात सुनकर सभी शिष्य चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बुद्ध, जो जाति और भेदभाव के कट्टर विरोधी थे, किसी को अछूत कह सकते हैं। एक शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, हमारे आश्रम में तो जात पात और भेदभाव का कोई स्थान ही नहीं है, फिर आप उसे अछूत क्यों कह रहे हैं? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, हाँ, वह अछूत है, लेकिन यह जाति या समाज के कारण नहीं, बल्कि उसके वर्तमान क्रोध के कारण है। बुद्ध ने शिष्यों को समझाना शुरू किया, जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो वह अपनी एकाग्रता और संतुलन खो देता है। क्रोध मनुष्य की मानसिक शांति को नष्ट कर देता है और उसे भीतर से कमजोर बना देता है। क्रोधित व्यक्ति अक्सर ऐसी बातें या कार्य करते हैं जो दूसरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है और जब वह क्रोध में होता है तब तक वह अछूत होता है। इसीलिए मैंने उसे सभा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। उसे अपने क्रोध से मुक्त होने के लिए समय और स्थान चाहिए। बुद्ध की यह बात सुनकर वह क्रोधित व्यक्ति भी शांत हो गया। उसने अपनी गलती को समझा। उसे यह एहसास हुआ कि उसका क्रोध न केवल उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हानिकारक है। वह व्यक्ति धीरे धीरे बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे।
उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगी और प्रण लिया, गुरुदेव, आज से मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। मैं हमेशा शांत और धैर्यवान बनने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमारी मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों को नष्ट कर देता है। क्रोध से केवल नुकसान होता है, तन, मन और धन तीनों का। क्रोध में किया गया कार्य अक्सर हमें बाद में पछतावा दिलाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए जैसे ही क्रोध आने लगे उसे पहचानो और उससे दूर रहने का प्रयास करो। बुद्ध की यह बात न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि सभी शिष्यों के लिए भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी। उन्होंने समझा कि क्रोध को नियंत्रण में रखना जीवन में शांति का सफलता के लिए कितना आवश्यक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध मनुष्य को अंधा बना देता है। यह हमारे निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है और हमें ऐसे कार्य करने पर मजबूर करता है जिनका बाद में पछतावा होता है। इसीलिए जब भी क्रोध आए, एक गहरी सांस लें, थोड़ा रुकें और अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। क्रोध के कारण जीवन में कोई समस्या हल नहीं होगी, बल्कि समस्याएं और बढ़ जाती हैं। गौतम बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर हम इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं तो हम न केवल अपने जीवन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बना सकते हैं। नमो बुद्धाय।